प्रातः बंधन बच्चों, आज हम शैमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षाएं संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पठन पाठन करेंगे। शैमुषी के अंतर्गत प्रथमो भाग को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा जो विषय है वह है पाठः द्वितीयः स्वर्णकाकः। स्वर्ण माने सोने का और काका माने कौवा, सोने का कौवा। विश्व कथा शतकम से संकलित है। ये जो है ये विश्व कथा शतकम से संकलित है और ये क्या है बच्चों? कथा है। चलिए आइए थोड़े से इसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत स्वर्णकाका पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा से संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह में भिन्न भिन्न देशों की 100 लोक कथाओं को एकत्र किया गया है। प्रस्तुत पाठ बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। इसमें एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से लालच और दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति लालच करता है उसका क्या दुष्परिणाम होता है और जो व्यक्ति अपना त्याग करता है, अच्छी सोच विचार वाला होता है, उसका क्या सुपरिणाम होता है, इसका वर्णन इस कथा के माध्यम से किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर बेटा आप लोगों को स्वर्ण काका एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक बच्ची बैठी है, एक कौवा है और कुछ वो सुखा रही है ना। और वो जो कौवा है वो कैसे है? सुनहरे पंखों वाला है, यानी सोने के पंखों वाला है। तो चलिए इसी से संबंधित आज हम शुरू करते हैं कथा। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। किसी गांव में एक बहुत निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता, दुहिता माने होता पुत्री, उसकी एक पुत्री थी जो कैसी थी? विनम्र थी और मनोहर चासीत्, बहुत ही विनम्र मनोहर थी। एकदा माता स्थलयां तांडूलानिं क्षिप्य पुत्रीमादिदेश सूर्यतपे तांडूलान खगेभ्यो रक्षः। एकदा माता स्थलाम, स्थला माने थाली, तांडु माने होता तांडुल माने चावल और पुत्री आदेश ने पुत्री को आदेशित किया। उसकी जो माता थी उन्होंने अपनी पुत्री को आदेशित किया कि सूर्य की गर्मी में तांडुलान खावे, यानी जो सूर्य की गर्मी में चावल की पक्षी खगेभ्यः माने क्या होता है? पक्षी, पक्षी से क्या करो? रक्षा करो। किंचित कालादांतरम एको विचित्र काका समुद्य तस्या समीपम आगच्छत्। एक दिन क्या हुआ कि एक अचानक से एक विचित्र कौवा उड़ करके और समुद्र तस्या समीपम आगच्छत्, क्या हो गया? समीप में आ गया। चलिए एक बार इनके शब्दार्थों को भी आप पढ़ते हैं। पुरा माने प्राचीन, कस्मिंश्चित् यानी किसी गांव में, निर्धना यानी गरीब, न्यवसत् यानी रहती थी, तस्या चैका उसकी एक दुहिता जैसे मैंने बताया पुत्री, विनम्र यानी बहुत शांति वाली, मनोहर यानी बहुत सुंदर, स्थल्याम थाली में, तांडुलान चावल, निक्षिप्त यानी रखकर, आदिदेश आदेश दिया, सूर्य तपे जैसे मैंने बताया सूर्य की गर्मी में, खगेभ्यो माने रख पक्षी, किंचित कालांतरम मैंने कुछ समय के बाद, जैसे उसने चावल डाले उसके कुछ समय के बाद, समुद्यम उड़कर और तस्या यानी उसके, समीपम आगच्छत यानी पास पहुंचा। चलिए इसका एक बार हिंदी अनुवाद भी आप देख लें। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेशित किया कि सूर्य की धूप में चावल की पक्षियों से क्या करो? रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। तो जो किसी गांव में कौन रहता था? निर्धन वृद्धा स्त्री। उसकी पुत्री कैसी थी? मनोहर और विनम्र थी। और क्या रख के दिया? थाली में चावल रख के दिया। और कैसे मतलब रक्षा करना है पक्षियों से? चावलों की रक्षा करना सूरज की धूप में। और उसके पास कौन पहुंचा उड़ करके? एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास पहुंचा। चलिए आगे पढ़ते हैं। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजच्चंचु स्वर्णकाकस्य तया पूर्वं दृष्ट्वा ताम तांडुलान खादन्तं हसन्तंच विलोक्य बालिका रोदतु माराधा। और
चलिए आगे पढ़ते हैं। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दुष्टा। दृष्टा माने होता है कि देखा नहीं। नैतादृशः इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, रजत चंचु रजत माने चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस से पूर्व में उसने नहीं देखा। तम तांडुलान खादंतन हसनचन विलोक बालिका। जैसे ही बालिका ने देखा, रोदत में ना रोने लगी। जैसे ही वह कौआ जब बालिका के बिखरे हुए मतलब जो चावल जो उसको रक्षा कर रही थी, जब वो कौआ खाने लगा तो उसको खा रहा था और हंस रहा था। हसनत यानी खा भी रहा था चावलों को और हंस रहा था। तो बालिका ने जब देखा तो वो क्या करने लगी, रोने लगी कि ये मेरे चावलों को क्या कर रहा है, खा रहा है। तम निवारयंती सा प्रार्थना। तो उसने कहा एक निवारण के लिए उसने बोला भाई थोड़ा सा मतलब क्या करो, रुको। और इसके बाद उसने उसको रोकने का प्रयास किया। तांडुलाम माँ भक्ष्य, प्रार्थना की कि मेरे चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना, मेरी जो माता है वो कैसी है, बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, स्वर्ण जो पक्ष जो कौआ था उसने कहा माम सोचा, ठीक है दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही पिपला वृक्ष मनु त्वा आगतव्यम अहम तुभ्यम तांडुमूल्यम दास्यामि। ठीक है तुम दुखी मत हो। सूर्योदय यानी सूर्योदय के पहले तुम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाओ और मैं तुमको, मैंने जो तुम्हारे चावल खाए हैं उस चावल का मूल मैं तुमको क्या करूँगा, दे दूंगा। प्रहर्षि बालिका निद्रामपि ना लेभे। जो बालिका थी तो वो क्या हुई, खुशी के मारे रात भर सो नहीं पाई। चलिए शब्दार्थ दिए हैं, एक बार मैं इन शब्दार्थों को देखते हैं। नेतादृशा इस प्रकार, स्वर्ण पक्षी सोने का पंखों वाला, स्वर्ण काकस सोने का कौआ, पूर्व यानी पहले, दृष्टा है ने देखा नहीं, ताम माने उसको, खादंत माने खाते, विलोक माने देखकर, रोदतु मारा धबा है ने रोना आरंभ किया, निवारयंती रोकती हुई, और प्रार्थना ने उसने प्रार्थना की, प्रोवाचा ने कहना, माँ सोचा ने दुखी मत हो। मदिया माने मेरी, वर्तती माने है, माँ माने मत, ग्रामाद नहीं है गांव के बाहर, पिपल वृक्ष मनु यानी पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वा यानी तुम्हारे, आगंतव्य यानी आना चाहिए, तुभ्यम माने तुमको, और दास्याम यानी दे दूंगा। और प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, निद्रामपि नींद इस प्रकार से ना लेवे यानी नहीं आई, उसको रात भर खुशी के मारे नींद नहीं आई। चलिए इसका एक बार हिंदी अनुवाद समझते। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। उसको चावल खाते और हंसते हुए देखकर बालिका ने, जैसे मैंने पहले बोला, रोदू तू माराब्धवा यानी वो क्या होने लगी, रोने लगी। और फिर उसने निवारयंती यानी रोकते हुए क्या बोला, प्रार्थना की कौए से कि चावलों को मत खाओ। तांडुलान माँ भक्ष्य, सोने के पंखों वाले कौए ने क्या कहा, दुखी मत हो, माँ सोचा दुखी मत हो, तुम सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना, मैं तुमको चावलों का क्या दे दूंगा, मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न हुई बालिका को रात भर क्या नहीं आई, रात भर उसको नींद नहीं आई। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ बच्चों देख रहे होंगे पिक्चर में कि एक बालिका जो है वह सीढ़ी से क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। चलिए इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तपोन्नोपस्थिता वृक्षोपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुधस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम् अहं हो बाले त्वामागता तिष्ठ अहं त्वकृते सोपान अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णिमं रजतमयं तु ताम्रमयं वा कन्या अवदतम अहम निर्धन मातुर्दुहितास्मि ताम्र सोपाने नैव आगस्यामि परम स्वर्ण सोपाने सह स्वर्ण भवान आरुह। सूर्योदय के पहले वह वहां पर क्या हो गई, उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर से बिलो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बालिका को क्या आश्चर्य, जब वृक्ष के ऊपर वो वहां से देखा उसने तो क्या आश्चर्य हुआ, वो क्या देखती है वहां पर, यतत्र स्वर्णमय प्रसाद उभरते थे। वो जो उसका जो महल, वो घर था वो कैसा था, सोने का था महल। यदा काकाशित, जब कौआ सो कर के उठा, प्रबुद्धा तस्तेन स्वर्ण, तो उसने देखा खिड़की के बाहर कि, और जैसे ही देखा स्वर्ण बागाच कथितम यानी खिड़की के बाहर उसने देखा, आओ बाले, अरे तुम आ गई, तो आम अगता ठीक है आओ, अहम तत्कृते सोपान अवतार, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथ्य फिर कहता है
के बाद उसने उससे पूछा कि भाई सोपाना उतारा में, रुको मैं तुम्हारे लिए सोने मतलब मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजत मंतु ताम। फिर वह तत्कथन ने फिर से उसने पूछा कि स्वर्णमय की मतलब सोने की सीढ़ी उतारूं, रजत में चांदी की उतारूं, ताम्रमय या मैं तुम्हारे लिए तांबे की उतारूं। कन्या अवदतम अहम, कन्या ने कहा निर्धन मातुर दुहितास्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगस्मत, मुझे आप तांबे की ही सीढ़ी उतारिए। परम सोपान स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णा भवता, लेकिन उसके लिए किस चीज़ की सीढ़ी उतारी कौवे ने? स्वर्ण सोपानम, वो सोने की सीढ़ी से ऊपर आई। शब्दार्थ चलिए देखते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय से पहले। तत्रोप स्थिता, वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्वपरि, वृक्ष धन ऊपरी यानी वृक्ष के ऊपर। विलोक यानी देखकर। संजाता हो गई। यत्रत्र की वहाँ। स्वर्णमय सोने का। प्रसादो, प्रसाद माने महल। शयित्वा यानी सोकर। प्रबुद्ध यानी जब वह जागा। गवा, छात यानी होता है खिड़की। कथितम यानी कहा। हम हो संबोधात्मक है, जैसे बोलते हैं आवाज देने प्रयुक्त तो किया जाता है। त्वामागता, तुम आ गई। तिष्ठ माने ठहरो। तत्कृते यानी तुम्हारे लिए। सोपानम यानी सीढ़ी। अवतारयामी, उतारता हूँ। रजतमय यानी जैसे मैंने पहले बताया चांदी की। उक्त मैंने संदेह। ताम्रमय यानी तांबे की। और प्रभु आ जाते हैं बोली ताम्र सोपान, किसकी सीढ़ी उतारो? तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही। अवसाद, आज साध माने पहुंची। चलिए एक बार उसका हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को पढ़ते हैं। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंची और वृक्ष के ऊपर उसने क्या देखती तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वो जो महल था वो किस चीज का था? सोने का बना था। सूर्योदय के कन्या किसके पहले पहुंची? सूर्योदय के पहले। कैसे आश्चर्यचकित हो गई? वह सोने का महल देख के आश्चर्यचकित हो गई। कौवा जब सोकर के जागा तो उसने किस चीज से झांका? खिड़की से झांका और क्या कहा? अरे बालिके, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। इसलिए तुम बताओ कि चांदी वाली, तांबे वाली, सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली, कौन सी उतारूं? कन्या ने कहा मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, परंतु सोने की सीढ़ी द्वारा वह महल में पहुंचती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चिरकालम भवने विचित्र विचित्र वस्तुना संजाति दृष्ट्वा सा विस्मय गता श्रांताम तम विलोक काका अवदत। बहुत समय तक विचित्र यानी बहुत विचित्र वस्तुओं को सजे हुआ देख करके वह जो बालिका थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। सांत्रम तम विलोक काका बदल, उसको थोड़ा सा थकी हुई देख करके जो कौवा है उसने बोला कि पूर्व लघु प्रातराशा प्रीताम, क्या सुबह का नाश्ता मतलब आप करेंगी? क्या सुबह का नाश्ता करिए। इस प्रकार तुम स्वर्ण थाल से भोजन करिष्यसि किम, तो क्या तुम सोने के थाल में करोगी, चांदी की थाल में करोगी? उत्ताम्र थालम, या तुम तांबे की थाली में। बालिका व्याजघरा ताम्र थालो मेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। उसने कहा कि भाई देखो मैं तो निर्धन हूँ, तो मैं किस चीज़ में करूँगी? तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, परंतु उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सोने की थाली में उसको क्या किया गया? भोजनम परिवेशितम यानी परिवेशन परोसा गया। नेता दृकः स्वादु, और भोजन मध्यवधि बालिका खादितवती, ऐसा भोजन उसने कभी नहीं खाया। काको ब्रूते, कौवे ने कहा बालिके अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वथा चातेव तिष्ठ। बालिका मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ पर बहुत समय तक के लिए ठहरो या सदैव रहो यहाँ पर, परंतु तब माता वर्तते चैकाकनी, चैकाकनी यानी एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता जो है वो क्या है? एकाकी यानी अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम कहा क्या करो? शीघ्र ही घर चले जाओ। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। चिरकालम बहुत देर, भवनी माने महल, संजाति यानी सजा हुआ, दृष्टवा देखकर, विस्मय माने गता, विस्मागता यानी आश्चर्य हो गई, प्रातराशा सुबह का नाश्ता, क्रीताम कर लो, स्थलाम थाली में, ब्याजहार यानी कहा, संजाता यानी परिवेशितम यानी परोसा यानी तादृक ऐसा नहीं, स्वादु स्वादिष्ट, अद्यावधि आज तक, ब्रूते यानी बोला, अत्रैव यानी यहाँ, तिष्ठ यानी ठहरो, एकाकी यानी अकेली, स्व माने अपने। इस प्रकार से इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। बहुत देर तक महल में अनोखी वस्तुओं को सजा देखकर बालिका क्या हो गई थी? आश्चर्यचकित। थकी बालिका को देखकर जो काका था उसने क्या बोला? पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। उससे पूछा बताओ तुम किस थाली में भोजन कर, चांदी की थाली में, तांबे की थाली में या सोने की थाली में? तो बालिका ने क्या कहा कि मैं तो निर्धन भोजन मतलब तांबे की थाली में ही मैं।
इस प्रकार बालिका ने आश्चर्यचकित जब हो गई वो, तो उसने क्या किया, सोने की थाली में भोजन उसको जब परोसा गया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने नहीं खाया। कौआ बोला, बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यही रहो, परंतु तुम्हारी माता के लिए तुम जल्दी अपने घर जाओ। चलिए आगे पढ़ते हैं। इत्युक्ता काकः काक्षाभ्यन्तरं त्रिशो मंजूषा निस्सार्य तां प्रबध्यत बालिके यथेक्षं ग्रहाण मंजूषामेकां लघुतां मंजूषां प्रग्रह बालिकायां कथित मयि देव मदीय ताण्डूलां मूल्यम्। गृहमागत्य तया मंजूषां समुद्घाटिता तस्यां महाहारिणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद धनिका च संजाता। इसके बाद जो चलिए शब्दार्थ को इसको समझते हैं। इत्युक्ता ऐसा कहकर, अभ्यारांतर अंदर से, त्रस्तो यानी 3, मंजूषा यानी संदूक, निस्सार यानी निकाल कर, ताम माने उससे, प्रतिवदत यानी कहा, यथेक्षम यानी इच्छानुसार, ग्रहण ले लो, लघुताम यानी सबसे छोटे, प्रग्रह यानी लेकर, यदित इतना, आगत यानी आकर, और तया माने उसके द्वारा, मदी माने मेरे, समुद्र घाटिका यानी खोला, तस्याम माने उसमें, बहु महाहारिणी, महार हारिणी माने बहुमूल, और हीरकाणी यानी हीरे, विलोक यानी देखकर, प्राश्चिता बहुत खुशी हुई, तद धनी का उसी दिन से धनी, संजाता माने हो गई। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उस बालिका से कहा, बालिके इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। सबसे छोटे संदूक को खोलकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर उसने संदूक खोला तो उसमें वो क्या देखती है, बहुमूल्य हीरों को देखकर वह खुश हुई और उस दिन से वह क्या हो गई, धनी हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बालिका है, संदूक बनी हुई है, चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया गया है। चलिए इसका आगे का पढ़ते हैं। तस्मिन् वे ग्रामे एका प्रवलुब्धा वृद्धा अनवसत् तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्य मम भी ज्ञातवती। सूर्यतपे ताण्डूलानिक्षिप्य तयाति स्वसुता रक्षणार्थ नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काका ताण्डूलान् भक्ष्यं तमापि तत्रैव अकारयत्। प्राशस्त्र गत्वा सा काकं निर्वत्सरयन्ती प्रावोचत्, भो नीच काका, अहं मागता महामूल ताण्डुमूल्यं प्रयक्ष। काको ब्रवीत, अहं त्वत्कृते सोपान अवतारयामि, तत् कथः स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं स्वर्णमयेन सोपानेन अहं गच्छामि, परं स्वर्णकाकस्य स्थलीकृत ताम्रमयं सोपानमेव प्राक्ष्यत्। स्वर्णकाकस्य ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। प्रायच्छत् कहने का तात्पर्य है कि उसी गांव में एक लोभी वृद्धा की जो कन्या रहती थी, एक लोभी वृद्धा रहती थी, उसकी भी, तस्यापि यानी उसकी भी एक पुत्री थी। तो चलिए इसके पहले शब्दार्थों को समझते हैं। शब्दार्थ यानी तस्मिन यानी उसी, अपरा माने दूसरी, लुब्धा माने लालची निवसत रहती थी, तस्या माने उसकी, अभिज्ञातवती जान लिया, तथापि यानी उसके द्वारा, स्वसुता यानी अपनी पुत्री, नियुक्ता यानी लगा दिया, और तथैव माने उस प्रकार, भक्ष्यन यानी खाते हुए, तामपि यानी उसको, तत्रैव आकार्यत यानी वहीं बुला लिया, निर्भत संति यानी निंदा करते हुए, प्रावोचत यानी बोली, महाम मुझे, प्रयक्ष यानी दो, तत्कृते तुम्हारे लिए, उतारयामी उतारता हूँ, गर्विता बालिका घमंडी, और भाजने यानी बर्तन में, है कार्य ही कराया। जैसे कि हमने कहा कि तस्मिन ग्राम में एक लुब्धा वृद्धा है, उसी गांव में एक लोभी वृद्धा रहती थी, उसकी भी अपनी एक पुत्री थी। ईर्ष्या यानी ईर्ष्या के कारण उसने भी स्वर्ण काकस्य का जो रहस्य है वह जान लिया था। सूर्य तपे तांडुलान, उसने भी सूर्य की गर्मी में चावलों को सुखाने के लिए तथापि स्वस्वता रक्षणार्थ नियुक्त अपनी पुत्री को नियुक्त किया कि पक्षियों से इसकी क्या करो, रक्षा करो। तथा स्वर्ण पक्षा, वहाँ कौआ पहुँचा, स्वर्ण सोने का कौआ पहुँचा और उसने तांड ने चावलों को खाया। तभी तत्व आकार, तभी वो बालिका ने उससे बोला, प्राण सस्तत गत्वा सा काका निर्भस्तिन प्रवाच को नीच काका। इस प्रकार से ये इसमें जो उसकी जो लोभी लालची कन्या रहती है वो क्या कहती है कि रख कर पुत्री लगा दी। तो जब उसी प्रकार सोने के कौवे ने उसके चावलों को खाया, बुला लिया, तो वह सुबह का जो नाश्ता है, सुबह जाकर वह कौवे की क्या करने लगी, निंदा करने लगी। क्या